इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स पर वीडियो सीरीज के आगाज में हमने बात की थी कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की ये अनोखी और हैरत अंगेज दुनिया एक छोटे से स्विच पर कायम है। हमने सेमीकंडक्टर्स की बुनियादी मालूमात से शुरू किया और इन्हें बनाने का तरीका और अकसाम, पीएन जंक्शंस पे डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स के बारे में तफसील से पढ़ा। और अब इस वीडियो में हम एक तरह से वापस अपनी पहली वीडियो पर पहुंच गए हैं और हम देखेंगे कि कैसे हमारा ट्रांजिस्टर एक स्विच के तौर पर काम करता है। क्योंकि आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जिस अहद में जिंदा हैं, इसमें प्रैक्टिकली ये ट्रांजिस्टर स्विच ही इसका बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है। सो हमने पिछली एक वीडियो में ट्रांजिस्टर के मोड्स या स्टेट्स के बारे में बात की थी। पहला था कट ऑफ मोड, दूसरा एक्टिव मोड और तीसरा सैचुरेशन मोड। इस कट ऑफ मोड में हमने पढ़ा था कि हम चाहे कितनी ही वोल्टेज यहां क्यों ना अप्लाई कर दें, इस ट्रांजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। सो एक तरह से ये ट्रांजिस्टर यहां एक ओपन सर्किट या ऑफ स्टेट, या जिसे हम इंजीनियरिंग की जबान में कहते हैं ऑफ लॉजिक के तौर पर काम करेगा। और इस सैचुरेशन मोड में हमने देखा था कि हमारा जो मैक्सिमम आउटपुट करंट है आईसी, वो हमें मिल रहा था। यानी इस हालत में, सैचुरेटेड हालत में, ये ट्रांजिस्टर एक शॉर्ट सर्किट या ऑन स्टेट या अगेन इंजीनियरिंग की इस्तेलाह में ऑन लॉजिक के तौर पर काम करेगा। सो इस तरह इन दोनों मोड्स के दरमियान हम अपने ट्रांजिस्टर को एक स्विच के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम इसे एक स्विच के तौर पर इस्तेमाल करते क्यों हैं? पहली वजह तो इसकी यह है कि इसमें कोई मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते। एक सादा सा, छोटा सा, नन्ना सा इलेक्ट्रॉनिक स्विच है। एक मैकेनिकल स्विच को आप बहुत तेजी से ऑन ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक स्विच को हम एक सेकंड में कई हजार और कई लाख बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। एक सेकंड में ये स्विच कई हजार बार ऑन ऑफ हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ही जादुई इल्म का नाम है भाई। दूसरी वजह इसकी पावर कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा कम है। हमने पिछली वीडियोस में भी देखा कि हम माइक्रो और मिली एम्पेयर्स के करंट्स की बात कर रहे थे जो ट्रांजिस्टर्स में से गुजर रहे थे। तीसरी वजह इन ट्रांजिस्टर्स का छोटा साइज है। आज के मॉडर्न ट्रांजिस्टर्स साइज में इतने छोटे होते हैं कि एक बाल की मोटाई में, एक इंसानी बाल की मोटाई में कई हजार ट्रांजिस्टर्स समा सकते हैं। तो आप इसकी ताकत का अंदाजा कर सकते हैं कि एक ऐसी शय जो एक बाल बराबर जगह में हजारों की तादाद में हो सकती है और एक सेकंड में कई लाख बार ऑन ऑफ हो सकती है, और ये सब करने के लिए इसे तकरीबन ना होने के बराबर पावर या ताकत चाहिए। हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स में यही ट्रांजिस्टर्स अरबों और खरबों की तादाद में मौजूद होते हैं, और यही ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसने पिछली निस्फ सदी में इंसान को कई सदियों की तरक्की करने के काबिल बनाया है। और ये सफ़र अभी भी जारी है दोस्तों।